मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेईई एडवांस के PYQs की बात कर रहे हैं और हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। जेईई एडवांस 2013 का पेपर 1 का क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन इसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कहा है। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमारे पास में है वन एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल थिक कॉपर वायर of length 2L and the radius 2R is welded to end of the another horizontal thin copper wire, okay, of length L and radius R, है ना। मतलब पहला वायर जो है उसका लेंथ 2L है और दूसरा और उसका रेडियस है 2R, पर जो दूसरा वायर उसके साथ एंड टू एंड कनेक्टेड है उसका लेंथ हाफ है, रेडियस भी हाफ है। दिस अरेंजमेंट इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्स एट टू एंड द रेशियो ऑफ elongation in the thin wire to that of in thick wire. ओके, तो जो थिन वायर है तो यहाँ पर हमारे पास में एक वायर है ना, ऐसा हमने वायर कंसिडर किया है, ये वायर है। ओके, और इस वायर से हमने एक थिन वायर और कनेक्ट किया है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है इसका अगर R है तो यहाँ रेडियस हमारे पास में 2R है, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले का लेंथ 2L है तो सेकंड का लेंथ कितना है, L, ठीक है। हम यहाँ पर दोनों एंड पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने F फोर्स लगाया तो इधर भी F फोर्स लगाया, इसके कारण इसमें टेंशन डेवलप होगा और दोनों में इक्वल टेंशन डेवलप होगा। अगर हम फर्स्ट वायर की बात करें तो टेंशन F ही होगा और सेकंड वायर की बात करें तो भी टेंशन F ही होगा, है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इक्वल टेंशन होता है। यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करें तो हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब F डिवाइडेड बाय A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा L दैट इज द इलोंगेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा L का वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा F इंटू L डिवाइडेड बाय Y इंटू A, है ना, और A को हम क्या लिख सकते हैं, पाई R स्क्वायर। तो अगर हम थिन वायर की बात करें तो डेल्टा L इसको हमने 1 लिख दिया और थिक वायर की बात करें तो इसको हमने डेल्टा L2 लिख दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो फर्स्ट वायर के लिए हम फोर्स F ही लिखेंगे क्योंकि सीरीज़ में फोर्स सेम होता है, और लेंथ यहाँ पर L होगा क्योंकि वहाँ पर जो थिन वायर है उसका लेंथ L गिवन है, डिवाइडेड बाय, अगर हम Y की बात करें दोनों कॉपर मटेरियल के हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर मटेरियल कॉपर मटेरियल, तो यंग्स मॉड्यूलस तो दोनों का सेम ही होगा, है ना। तो y डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर। पर अगर हम थिक वायर की बात करेंगे तो फोर्स तो F ही होगा पर लेंथ हो जाएगा 2L, लेंथ कितना हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय यंग्स मॉड्यूलस भी सेम ही होगा, और पाई यहाँ पर 2R लेना पड़ेगा क्योंकि रेडियस इसका डबल है, ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ F से F हम कैंसिल कर सकते हैं, L से L कैंसिल कर सकते हैं, Y से Y भी कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई भी कैंसिल कर सकते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास में क्या मिलेगा, ये जो 2 स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर 2 है, तो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट ऊपर 2 हमको मिल जाएगा, वो 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, आंसर होगा 2.00, C हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 2013 का क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है पर इतना ज़्यादा टिपिकल हमको नहीं लग रहा है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस देखते हैं तो वो इजी ही क्वेश्चन हमको मिलते हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारे पास 2 पेपर का सेट मिलता है और यहाँ पर पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी थोड़ा सा टिपिकल हमको लगने लगते हैं।